This is another lecture of the series The Effect of Sun Heat. और इसकी डिमांड का टाइम भी चल रहा है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं अप्रैल का लास्ट पखवाड़ा चल रहा है और धूप और तेज़ हो गई है, और अभी मई आने वाला है, धूप और तेज़ होने वाली है, गर्मी और तेज़ होने वाली है, और रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक, और इसलिए हमने ये सीरीज़ चालू करी ताकि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को, होम्योपैथिक लवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथी, दिस ग्रेट साइंस होम्योपैथी, इसका बेनिफिट मिल सके, और मिलता भी है। काफ़ी उत्साह आता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है, दिल को बहुत सुकून महसूस होता है जब ऐसा लगता है कि हमारी कोशिशें जो है वो सफल हो रही हैं। और वो सफल कैसे होती हैं? कल ही यूपी से के एक डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप मैसेज आया कि सर, हमारे रिलेटिव में कोई 60 इयर्स के एक बुजुर्ग, उनको सन स्ट्रोक हो गया, ट्रीटमेंट के लिए उनको कॉल किया गया। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन थी, मरने जीने जैसी कंडीशन थी। और वो डॉक्टर साहब लिखते हैं मुझे कि सर, यस्टरडे ही मैंने आपका ग्लोराइन पे लेक्चर देखा था, और ग्लोराइन 200 वाटर में प्रिस्क्राइब करी, और सुबह तक वो 100% एकदम ठीक हो गए, जो ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरी स्थिति में है, पता नहीं क्या हो जाएगा। जब इस तरह की चीज़, और यही उद्देश्य है हमारी क्लासेस का, यही उद्देश्य है कि आप लोग होम्योपैथी में ज़्यादा से ज़्यादा एनलाइटेंड बने, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आसान बने, ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की और मुश्किल बनाने की नहीं, कि आपको कुछ ऐसी प्रक्रिया बताना कि ये कुछ अजीब सी ही बड़ी गूढ़ सी प्रक्रिया है जो कोई ख़ास लोग ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो कोई भी डिवोशन चाहिए होता है, ठीक है, सही मार्गदर्शन चाहिए होता है, सही स्टडीज़ चाहिए होती है, और नॉलेज को ये समझना होता है कि ये सारा नॉलेज खुदा की तरफ से है, ईश्वर की तरफ से है, और उसकी बहुत रेस्पेक्ट करनी पड़ती है। ठीक, अनप्रेजुडिस माइंड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजुडिस तुरंत पकड़ता है आदमी के मन को, कैसे पकड़ता है, और इसी उलझाव में रह जाता है आदमी। ज़्यादातर लोग तो ज़िंदगी में इसी उलझाव में रह जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत, एक्चुअल काम कर ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, कल ही के दिन लखनऊ से किसी डॉक्टर साहब का मेरे पास फ़ोन आया, वो अभी महाराष्ट्र में है। वहाँ वो किसी डॉक्टर साहब के पास गए जिन्होंने डॉक्टर हैनीमैन की जो क्रॉनिक डिजीज़ में जो सोरिक सिम्टम्स दिए हैं 400-500, उस पर उनने वर्क किया है, और उनने इस अपनी रिसर्च में ये निकाला है कि अगर खाली इन्हीं सिम्टम्स पे को पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करके और सारा दिया जाए, वो कोई बुक भी शायद उनने पब्लिश करी है, मुझे मालूम नहीं उसका नाम, किया जाए तो सारी डिजीजेस, सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। वही मैंने कहा ना, सत्य को पाने के 1000 तरीके होते हैं। क्या कहा है, मेरी नज़र में सबसे महानतम साइकोलॉजिस्ट जिनको मैं मानता हूँ, जिनके आगे में जो ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो हैं, फ्रायड, जुंग, इस तरह के जो है, इनको भी मैं कुछ नहीं समझता हूँ।
वो है बाबा तुलसीदास जी। क्या कहते हैं तुलसीदास जी एक चौपाई में? हरि अनंत, खुदा ईश्वर अनंत है, इनफाइनाइट है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सुने? उसकी कहानी अनंत है, इनफाइनाइट है। बहुविधि कहे सुने सब संता। कई प्रकार से सब संत लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति का एक सत्य ढूंढा डॉक्टर हेनीमैन ने, लेकिन ईश्वर की क्रिएटिविटी जो है इनफाइनाइट है। वो कभी एक जैसा दूसरा बनाता ही नहीं है। तो जब भी होम्योपैथी किसी के थ्रू भी प्रकट हुई तो वो उसका एसेंस ली हुए प्रकट हुई। आप डॉक्टर हेरिंग की प्रैक्टिस देखें, डॉक्टर केंट की प्रैक्टिस देखें, डॉक्टर नैश की प्रैक्टिस देखें, डॉक्टर C.M. बोगर प्रैक्टिस देखें। अब ये डॉक्टर साहब जिनने मुझे फ़ोन लगाया था, ये इतने ज़्यादा इम्प्रेस उस वर्क से कि मुझे फ़ोन करा और कहने लगा सर ऐसा ऐसा है कि इनने वर्क किया है, हमको सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, लोगों ने जबरन उलझा के रखा हुआ है, ये केंट का तरीका, ये हेरिंग, ये नैश, ये बोरिक, इनको सबको छोड़ देना चाहिए, जबरन माइंड में, डिस्पोजिशन में इधर उधर उलझा दिया। वो इतना इम्प्रेस्ड है कि वो समझ नहीं रहा है जब वो डिस्पोजिशन की बात करता है कि डिस्पोजिशन ये सब हटा देना चाहिए, खाली इस पर वर्क करना चाहिए। तो बस अपन अगर कहते हैं कि अगर अपन बस ये डॉक्टर हेनीमैन के क्रॉनिक डिजीज के इसको सोरिक सिम्टम्स को पकड़ ले, ऑर्गनन को पकड़ ले, बोले तो बस इसके अलावा कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं डिस्पोजिशन और ये सब हटा दो, तो आप देखोगे डॉक्टर हेनीमैन ने ही अपनी ऑर्गनन में कहा है डिस्पोजिशन की इंपॉर्टेंट बताते हुए कि डिस्पोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है। कई केसेस में डिस्पोजिशन ही ये डिसाइड करता है कि मेडिसिन कौन सी होगी। ज्यादातर केसेस में अगर आपको डिस्पोजिशन पकड़, तो क्या बोल रहे हैं आदमी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ रहा था उनकी स्थिति। जब भी हम किसी से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, वैसे ही समझ लो जैसे कि आदमी मोहब्बत में होता है, एक नशे जैसी कंडीशन होती है। बस जिससे वो मोहब्बत करता है उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसके अलावा सब चीजें बेकार है, हद से ज्यादा। मैंने समझाया, शांत हो जाइए डॉक्टर साहब, प्रकृति का नियम है, चीजें हमेशा ग्रो करती हैं। ईश्वर ने दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बनाई है, रंग बिरंगी बनाई है। इतने रंग हैं, सभी रंग का आनंद लीजिए। प्रेजुडिस में मत बांधिए अपने आप को। रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं लोग बाग, और किताब पढ़ के और ऐसे करके बातें मत कीजिए। काम कीजिए, दुनिया को दिखाइए। इन शॉर्ट तेंदुलकर के जैसे बनिए, मुंह से बात मत कीजिए। जब भी आपने देखा तेंदुलकर की आलोचनाएं होती थी, जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, महान बल्लेबाज, हिंदुस्तान की शान, तो वो अपने कभी तुम देखना कि कभी उनने स्टेटमेंट नहीं दिया जब उनकी आलोचनाएं होती थी, जब उनके क्रिटिसाइज किया जाता था, वो अपने बल्ले से ही जवाब देता था, है ना। तो बी लाइक तेंदुलकर, काम करो उस पर, दिखाओ इस पे कितना इफेक्टिवली वर्क हो सकता है। तो उस तरह के माइंड वाले लोग जिनको वो चीज पकड़ जाए ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब दरकिनार हो जाए। ऐसे ही रिलीजन के क्षेत्र में होता है, हृदय केंद्रिता लोग भी होते हैं, माइंड सेंटर्ड लोग भी होते हैं। अब माइंड सेंटर्ड आदमी को जो है हृदय केंद्रित, हार्ट सेंटर्ड विधि दे दी जाए ईश्वर तक पहुंचने की, तो कैसे करेगा? उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो माइंड सेंटर्ड लोगों के लिए अलग पद्धतियां हैं, जस्ट लाइक जैनिज्म है, जस्ट लाइक बुद्धिज्म है। माइंड सेंटर्ड, तर्क वर्क, इंटेलिजेंस, जो तर्क से हर चीज समझना चाहते। लेकिन जो हार्ट सेंटर्ड लोग हैं उनके लिए भक्ति मार्ग है, डिवोशन के मार्ग है, मीरा का मार्ग है, नानक का मार्ग है,
कबीर का मार्ग है, इस्लाम का मार्ग है। समझे? तो कहने का मतलब ये प्रेजुडिस से मत बनना, अपने आप को खुला छोड़ना। तो यही करने की वजह से यहाँ पे सिलेक्शंस इतना आसान होता चला जाता है, धीरे 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 मेडिसिन का सिलेक्शन, क्योंकि हम बांधे हुए नहीं हैं हमको। कभी सिलेक्शन नेस की स्टडी से हो जाता है, कभी सिलेक्शन बोगर की स्टडी से हो जाता है, कभी सिलेक्शन डॉक्टर बोरिक की स्टडी से हो जाता है। कई केसेस हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, एक केस आया, लेडी को फाइब्राइड हो गए, यंग लेडी, ज्यादा उम्र नहीं, यूट्राइन फाइब्राइड हो गए, मदर ऑफ ए चाइल्ड, 27-28 30 के अराउंड एज। उसको मेंसेस में ब्लीडिंग जो चालू होती थी तो बंद ही नहीं होती थी, कई कई दिन, हफ्तों, अच्छी खूब प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती थी, खूब क्लॉट्स आते थे। और वो काफी जगह होम्योपैथ्स को भी दिखा के आई, डॉक्टर विजयकर स्टाइल वालों को दिखा के आई, मियाज़मेटिक अप्रोच वालों को, डॉक्टर आर संकरन स्टाइल वालों को दिखा के आई, सेंसेशंस और ये और वो, कहीं से उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। मेरे पास आई, लकीली देखते ही इतना समझ में आया कि यार पैथोलॉजी बहुत प्रीडोमिनेंट है, मेन दिक्कत तो इसको पैथोलॉजी से हो रही है। और बोरिक की रिपोर्टरी का यूज किया और उसको देखो रिजल्ट ऐसा कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। तुम समझ रही हो ना मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूं। तो किसी चीज में अड़ना नहीं, होता है, प्रभावित हो जाता है इंसान, बिल्कुल, फिर उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। ठीक, तो ये बहुत जरूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। ये इनडायरेक्टली मैं आपको ऑर्गन ही बता रहा हूं, आप पढ़ेंगे अपने ऑर्गन के अफोरिज्म को तो आपको समझ में आएगा, ये सब चीजें आपके काम आएंगी। सो कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, आप धूप के और हीट ऑफ सन के इफेक्ट से रिलेटेड एक दूसरी अपनी आगे की जो प्रोमिनेंट रेमेडी है, अभी तक अपन ने मेरे ख्याल से 4 रेमेडीज में बात कर चुके हैं, नाइट्रम कार्ब, ग्लोनाइन, एंटीम क्रूड एंड जेलसीमियम। नाउ दिस इज 5th लेक्चर of this series, and we are having in our hand today one of the great remedy for this type of situations, and that is lachesis. ठीक, तो lachesis is also a very sensitive person to the effect of sun rays. ग्लोनाइन में अपन ने क्या देखा था, अगर वो धूप में जाएगा तो बिना शेड के नहीं चल सकता, छाता लेके चलेगा। और लेकिन उसको जब सन रेस लगती थी तो जो रिस्पॉन्स आता था वो इंडिविजुअल अलग तरह का रिस्पॉन्स था, जिससे अपन समझते थे कि इसको ग्लोनाइन देना है। इसको भी सन रेस से प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स भी अलग आता है। इसको भी सरदर्द होता है, उसको भी सरदर्द होता है धूप लगने से, सन रेज के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। लेकिन इसके हेडेक, उनके हेडेक्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, जिससे कि आप कंफ्यूजन नहीं हो। लेकेसिस के हेडेक के बारे में आप जान लें, जब ये सन को एक्सपोज होता है तो किस किस प्रकार के इसको सरदर्द होते हैं। तो पहला तो बहुत इजी है ना, एक कहावत याद रख लेंगे तो आपको, धूप के एक्सपोजर से सरदर्द होता है और लेकेसिस का सरदर्द होता है। ये कहावत को आप पकड़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगी लेकेसिस। दिन में तारे नजर आना, क्या बोले, दिन में तारे नजर आना। ठीक है, जब धूप को एक्सपोज हुआ और सरदर्द चालू हुआ लेकेसिस को,
तो उसकी आंखों के आगे ऐसे तारे जैसे टिमटिमाने लग जाते हैं, ग्लिमरिंग ऐसे विजन में। हेडेक इन सन विद ग्लिमरिंग साइट, ये चीज याद रखना। और एक खास चीज, खास तौर से एक दूसरे तरीके का, कि इसका लेफ्ट साइडेड प्रीडोमिनेंस हर कोई जानता है लेकिसिस की। तो इसका हेडेक जब होता है, एक दूसरा एक तरीके का तो मैंने बता दिया कि ऐसे तारे जैसे टिमटिमाते हुए जैसे दिखना सरदर्द के साथ, सन एक्सपोजर के बाद। इसके अलावा सन एक्सपोजर के बाद अगर ऐसा हेडेक हो जिसमें स्कैल्प की, खास तौर से लेफ्ट साइड की, वर्टेक्स, टेम्पल, उस एरिया, उस तरफ का फेस, ऐसी पेनफुल सेंसिटिवनेस हो जाए कि ऐसे कोई हल्का सा हाथ लगाए तो देखो डॉक्टर साहब, देखो ना छूने में दुखता है, देखो हल्का छूने से दुखता है। पेनफुल सेंसिटिवनेस when touched और मूविंग मसल्स, या मसल्स वगैरह मूव करती हैं या टच करने में, पेनफुल सेंसिटिवनेस, लेफ्ट टेम्पल, लेफ्ट साइड वर्टेक्स से लेके नीचे लेफ्ट टेम्पल, ये लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस, ऐसी पेनफुल सेंसिटिवनेस रहती है छूने में कि ऐसा लगता है कि सेंसेशन उसको ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे धूप से स्किन जल गई है। जली हुई स्किन की कितनी सेंसिटिवनेस रहती है कि छुआ तो ऐसा लगता है कि विथ सेंसेशन एज इफ स्किन हैड बीन बर्न्ड बाय द हीट ऑफ द सन। देखिए ना सर, ऐसा धूप में गया था, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जल गई है। देखिए ना, छूने में ऐसे दर्द होता है। एक इस तरह का हेडेक। धूप से होने वाले इफेक्ट को बहुत बारीकी से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा, मुझे बहुत फेवरेट रहा है मेरा, आप एक बार सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो लेकेसिस आपके दिमाग में बैठ जाएगी। डॉक्टर क्लार्क का एक केस मैं आपको बताता हूं। द ग्रेट डॉक्टर J.H. क्लार्क, द राइटर ऑफ द डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका ऑफ होम्योपैथी के राइटर, 3 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है। वो अपना एक केस बताते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति, एक इंसान जो धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसकी हालत समर में खराब हो जाती थी। इन जनरल आप जान लें, केस में आता हूं मैं, मतलब आप इन जनरल एक फॉर्मूला जान लें कि अगर एक लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो एक ऐसा व्यक्ति जो धूप कांट स्टैंड सन, धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता और गर्मी के समय में उसकी हालत खराब रहती है, एग्रावेटेड कंडीशन। अब अपना केस बताते हुए कहते हैं डॉक्टर, एक केस अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो लेकेसिस का ये जो इन्होंने बताया, ये पर्सन हु कांट स्टैंड सन एंड एग्रावेटेड इन समर वेदर, एक ऐसा व्यक्ति जो धूप सहन नहीं कर सकता और गर्मी के मौसम में उसकी कंडीशन एग्रावेट हो जाती है, इसको समझ पाएंगे। डॉक्टर क्लार्क अपना वो बड़ा ब्यूटीफुल केस है, बताते हैं कि एक पेशेंट, उनका 47 इयर्स का मेल, वो साउथ अफ्रीका में कहीं रहता था, शायद केप टाउन में। वो वहां से लंदन, इंग्लैंड वापस आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि गर्मियां मैं यहां गुजारूंगा, क्योंकि वहां तेज गर्मी पड़ती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मेरी हालत गर्मी भर खराब रहती है। तो सोचो वो वहां से काम धंधा छोड़ के 1-2-3 महीने जब तक समर चलेगा वो बिताने हैं। तो अगर लेकेसिस के लोग सक्षम हो, एबल हो, तो वो गर्मियों में ठंडी जगह घूमने चले जाते हैं, नहीं रुकते, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता। कंपैरेटिवली ठंडी, कंपैरेटिवली जो प्लीजेंट माहौल जहाँ का रहता है, ऐसी जगहों पे चले जाते घूमने,
गर्मी में छुट्टी लेके, वैसे भी अपने यहाँ गर्मियों में छुट्टियां पड़ती हैं, ऐसे लोग गर्मियां घर में बिताते हुए नहीं मिलेंगे। चले जाते हैं किसी ऐसी जगह पे कि भैया गर्मियां जब तक है तब तक। तो डॉक्टर क्लार्क कहते हैं कि 47 ईयर्स का मेल वो वहां से इधर आ गया था। क्यों? क्योंकि समर वहां तेज गर्मी पड़ती थी और वहां का वो गर्मी वो झेल नहीं सकता था, इसलिए वो आ गया था। वहां की गर्मी नहीं झेल पाने की वजह से यहाँ जब तक गर्मियां चलेंगी मैं यहाँ पे गुजारूंगा। और उसने डॉक्टर क्लार्क को बुलाया था अपने होटल में मिलने के लिए, वो खुद नहीं आया था। डॉक्टर क्लार्क कहते हैं ही सेंट फॉर मी टू सी हिम एट हिज होटल। और वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दिन के समय बाहर निकलूं और धूप का सामना कर लूं, कहीं धूप में उलझ ना जाऊं। क्या कहते हैं डॉक्टर क्लार्क? ही डिड नॉट डेयर वेंचर आउट इन द मिडिल ऑफ द डे फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉट इन द सन। कि यार धूप होगी बाहर, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद निकले घर अपने होटल से बाहर और जाके डॉक्टर क्लार्क से मिले। तो उसने डॉक्टर क्लार्क को बुलाया अपने पास। डॉक्टर क्लार्क कहते हैं लेकेसिस 200 दी गई उसको। और कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हो डॉक्टर क्लार्क कहते हैं लेकेसिस 200 सून इनेबल्स हिम टू अटेंड गार्डन पार्टीज। जल्दी ही लेकेसिस 200 ने उसको दिन के समय गार्डन में ओपन में होने वाली पार्टीज को अटेंड करने के काबिल बना दिया। अब नहीं होना ठीक। ऐसी मैंने केस बताया था, एक हमारे पहचान वाले, धूप लगती ही दिक्कत हो जाती थी, लेकिन उनका केस जो था नेट्रम कार्ब जैसा था। नेट्रम कार्ब पोटेंसी में चलाई गई थी थोड़े दिन। इस धूप में जो बेचारे काम धंधा छोड़ के घर में बैठे रहते थे, निकलते नहीं थे कि धूप लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। कल मैंने उनसे ऐसी फ़ोन करके पूछा, बोले नहीं सब ठीक है, बढ़िया, आ रहा हूँ जा रहा हूँ। मतलब आप आदमी की लाइफ की क्वालिटी सोचो, इकोनॉमिकल स्टेटस, हर चीज़ को प्रभावित कर सकते। तो ये केस से आपको समझ में आया लेगेसिस के पेशेंट के बारे में। और बड़ा अद्भुत सा, बड़ा एक बेहतरीन सा रूब्रिक मिलता है लेगेसिस का, है ना, उसको समझने लायक है। आप खोलें अपनी सिंथेसिस रिपर्टरी। सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड चैप्टर खोलें। माइंड में खोले डिलूजन। डिलूजन के खोले डिलूजन। क्या डिलूजन होता है? आफ्टरनून इट इज ऑलवेज, ऑलवेज इट इज आफ्टरनून। उसको ये डिलूजन होता है कि हमेशा दोपहरी है। तो लेकेसिस इतना सेंसिटिव होता है गर्मी और धूप के प्रति कि सुबह 8 बजे, गर्मी का सुबह 8 बजे और 9 बजे का भी धूप, उसको ऐसे बोले अरे बाप रे मैं बाहर नहीं निकलूंगा, अभी से सुबह से ऐसी धूप पड़ने लग जाती है जैसे कि बीच दोपहर में पड़ती है, इतनी तेज। ये उसकी फीलिंग रहती है कि दोपहर के टाइम, पीक टाइम में जितनी तेज धूप पड़ती है उसको पूरे दिन भर वैसी ही धूप महसूस होती है। देखने ना सुबह 8, क्या बोलेगा, देखने सुबह 8-9 बजे से ऐसी धूप पड़ रही है जैसे कि बिल्कुल दोपहर के 2 बजे हो, 3 बजे हो। ये फीलिंग होती है। इसलिए डिल्यूजन, इट इज ऑलवेज आफ्टरनून, हमेशा दोपहरी है। समझ में आई? बोला होगा क्लिनिकल फाइंडिंग्स का है ये, प्रूविंग का सिम्टम नहीं है ये, क्लिनिकल फाइंडिंग का सिम्टम है। तो अपन क्या करते हैं, लेकेसिस डिल्यूजन को समझने के लिए उसकी प्रूविंग्स से और उसके सिम्टम्स से मैच करते हैं कि ऐसा क्यों बोला होगा। क्यों तो बोला होगा? अरे नहीं भैया अभी सुबह के 8-9 ही बज रहे हैं यार, अभी तो जा सकते हैं, अभी ज़्यादा धूप नहीं। अरे नहीं भैया देख नहीं रहे कितनी धूप पड़ रही है,
ऐसा लग रहा है 2, 2:30, 3 बज रहे हैं दोपहर के, ऐसा बोला होगा और डिल्यूजन पकड़ लिया उसको, ये महसूस हो रहा है कि आफ्टरनून ही है पूरे टाइम, इट इज ऑलवेज आफ्टरनून। समझे? रूब्रिक समझ में आया? क्योंकि सबसे पीक टाइम जो गर्मी और धूप का कौन सा रहता है? आफ्टरनून, 2 बजे से लेके 3-4 बजे, 2 बजे के आसपास का, है ना? फिर 4-5 बजे के बाद से फिर शिद्दत जो है, इंटेंसिटी जो है वो डाउन होना चालू होती है। ठीक है? इस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करें सही तरीके से। ठीक? तो किस तरीके से सन रेस से, धूप के रेस से, सन रेस से एग्रावेट होता है, किस किस तरह के सरदर्द इसको होते हैं, कैसी इसकी टेंडेंसी होती है, कैसे इसके रिस्पॉन्सेज होते हैं, इसको अच्छी तरीके से पकड़ लो। और थोड़े बहुत कुछ खास रूब्रिक बता देता हूं मैं लेकेसिस के। बड़ा विचित्र से रूब्रिक है, एक्सट्रीमिटी, अगर कभी मिल जाए तो एक्सट्रीमिटीज चैप्टर में मिलता है। कोल्डनेस इन लेग वाइल वॉकिंग इन द सन, धूप में चलते वक्त लेग का कौन सा हिस्सा होता है? घुटने से नीचे का, कोल्डनेस, ऐसा ठंडा महसूस होता है। और यहीं पे भी दिया हुआ है इसी एक्सट्रीमिटीज के अंदर, कोल्डनेस इन फुट, पैर के पंजों में, वॉकिंग इन द सन। सेकंड ग्रेड में दोनों में सिंगल रेमेडी दी हुई है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूब्रिक इसलिए है क्योंकि ये कैंट में भी सेम दिया हुआ है, सिंगल रेमेडी लेकेसिस। और अब आपको अपने मेडिसिन का अगर नॉलेज है तो आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता होगा। आप में से कोई बता सकता है मुझे? सोचो, इतनी धूप में उसको पैरों में, पैर के पंजों में या घुटने के नीचे पैर के हिस्सों में कोल्डनेस, ठंड महसूस होती है। जैसे ठंड के सीजन में लोगों के हाथ पांव पैर ठंडे हो जाते हैं ना, वैसे इसको धूप में वॉक करने में होता है। क्यों होता होगा? एज पर डॉक्टर नैश, जब डॉक्टर नैश डिस्क्राइब करते हैं लेकेसिस के बारे में तो वो बताते हैं कि इसका ये सर्कुलेशन जो है बड़ा डिसबैलेंस टाइप का होता है, कहीं पे भी कंजेशन हो जाता है। ठीक है ना? मैंने इस चीज का अंदाजा लगाया, कितना सही है नहीं मालूम मुझे, कि जब ये धूप का इफेक्ट ऐसा होता है इसको, कि धूप से इसका जो ब्लड है ऊपर की तरफ चला जाता है, कंजेशन जो हेडेक क्रिएट करता है, और कंपैरेटिवली नीचे इफेक्टिव वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए वहां पर ठंडक फील होती है। अब वजह जो भी हो, अपन ने पैथोलॉजी के हिसाब से, इस हिसाब से, और उसका जो मेडिसिन की टेंडेंसी है उसके हिसाब से समझने की कोशिश की, लेकिन आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको कोई आके बोल दे, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि बच्चे पैदा करने के लिए आपको जेनेटिक्स की जानकारी होनी ज़रूरी नहीं है क्या? नहीं तो बेचारे लोग बाग कर ही नहीं पाते बच्चे पैदा। यहाँ तो अनपढ़ गंवार भिखारी भी क्या कहते हैं, बच्चे पैदा किए घूमते रहते हैं, जिसको जेनेटिक्स का जी नहीं मालूम। और आप जेनेटिक्स पढ़ने जाओ कि एक बच्चा कैसे फॉर्म होता है पेट में, डीएनए के लेवल से, कैसे डीएनए के स्ट्रैंड आपस में, क्रोमोसोम्स मिलते हैं, फिर डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में कैसे मिलते हैं, फिर कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बड़ी मुसीबत हो जाती है अगर लोगों को जेनेटिक्स की जानकारी की ज़रूरत होती तो, है ना? तो लाइफ को ईश्वर ने, खुदा ने बहुत ही सिंपल बनाया है। आपको कोई ये अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम मिल जाए कि धूप में घूमते वक्त, या धूप में, बड़ी अजीब बात है डॉक्टर साहब, लोगों को ठंड में होता है, मेरे को देखो धूप में पैर ठंडे हो जाते हैं मेरे। लेकेसिस अनकॉमन पिक्यूलियर है, ये रूब्रिक इसलिए मैं बता दूं, ठीक है ना? और ये भी चिल, जैसे बुखार होता है ना, वैसे चिल ऑन एक्सपोजर आफ्टर सन, धूप में एक्सपोजर के बाद चिल। आप चैप्टर निकालें, चिल चैप्टर के अंदर है, एक्सपोजर आफ्टर
सन टू द हीट ऑफ, धूप में एक्सपोजर के बाद चिल। और चिल का कारण क्या होता है पैथोलॉजिकल? चिल कब होती है हमको? जब हाइपोथैलेमस का, जब कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होता है, या जब आपका जो टेम्परेचर मेंटेन करने वाला जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो धूप के एक्सपोजर का ऐसा इफेक्ट पड़ता है। 5 रेमेडीज के साथ लेकेसिस दी है, वन ऑफ द रेमेडी। ठीक। सो इस तरीके से ये लेकेसिस धूप और धूप से होने वाले प्रभावों में, इफेक्ट्स में काम आती है। ठीक है, आज के लिए इतना।